ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये हरहंता कर मंगल कर ओम ग्रंथ करन की जाते मिले समाज आवे निज शिव उपाय करते पदम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान महान जिन विजय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी पृष्ठ क्रमांक 343। चैतन्य स्वरूप जो विकल्प से निश्चय किया था उस ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। जहाँ ध्याता देहपना दूर हो गया सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है। ये कल अपन ने देखा था तत्व के अवलोकन अन्वेषण का जो काल उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने पश्चात आराधन के समय जो अनुभव काल उसमें नए प्रमाण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहचानते हैं तब विकल्प नहीं है, पहनने का सुख ही है। इस प्रकार सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प अनुभव होता है तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान स्वरूपसम रूप है इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक का विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नए आदिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा वर्णन समय सार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्म अवलोकन आदि में है। इसीलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, ये चर्चा थोड़ी समझने जैसी है। तो पहले तो अपन ने ये चर्चा बहुत कर ली कि सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक चर्चा वो आ गई ऊपर कि पहले वस्तु स्वरूप का जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निर्णय करें। ठीक है ना, और उस निर्णय पूर्वक फिर बार बार आत्मचिंतन भेद ज्ञान करें तो फिर वो धीरे धीरे निर्विकल्प की ओर जाता है। अब आत्मख्याति टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने आत्मा के अनुभव की जो विधि लिखी है
ये गाथा 144 की टीका में लिखी हुई है, जो टूरामल जी ने लिखा है। वहाँ लिखा है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेकर, है ना, ये पढ़ा ही अपन ने, गाथा भी पढ़ी। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जब वह ज्ञान पांचों इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। तो अभी तो अपना क्या है कि अगर अपना तत्व निर्णय सही नहीं है तो अपन को अपने ज्ञान की सारी ताकत तत्व निर्णय में लगानी चाहिए। ठीक है ना, ज्ञान है ना, जो ज्ञान, सारा काम ज्ञान को ही करना है, ज्ञान को ही निर्णय करना है, ज्ञान को ही अनुभव करना है, ज्ञान को ही पर में से हट के स्वयं में जाना है। सारा खेल किसका है? ज्ञान का। इसलिए ज्ञान समझ लो इस आत्मा का प्रमुख गुण है और राजा है। बाकी के गुण समझ लो प्रजा के समान है, सबका मार्गदर्शन यही करता है। कौन? ज्ञान। इसलिए ज्ञान की कीमत बहुत है और ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है। तो ज्ञान अगर अज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहा है, ज्ञान संशयात्मक रूप प्रवृत्ति कर रहा है, तो कभी भी श्रद्धा का जन्म नहीं होता, कभी भी वस्तु का श्रद्धा नहीं होता। तो पहले तो अपना ज्ञान बार बार वस्तु स्वरूप का चिंतन करे। अब इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए आत्मा की प्यास चाहिए, इसके लिए संसार से सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। क्यों? अगर हमें संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है तो हमारा ज्ञान आत्मचिंतन नहीं लग कर सकता, क्योंकि ज्ञान को जहाँ सुख दिखेगा फिर वो वहाँ के बारे में सोचेगा। सीधा सा गणित है। देखो अभी अपन लोग अपना गांव वगैरह छोड़ के आ गए तो अपन को गांव वगैरह की चिंतन नहीं होता ना, और यहाँ रहते तो यहाँ का होता है। क्यों यहाँ का क्यों होता है? क्योंकि अंदर में अब ये निर्णय हो गया कि गांव में कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी आत्मा को ये निर्णय हो जाए कि हमारे लिए परद्रव्य से कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है, ये पूर्ण रूप से विश्वास श्रद्धा का जन्म चाहिए। तो देखो ये जब हो जाएगा, वो सब चर्चा कर ली अपन ने, तो वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, रतन को खरीदते समय अनेक विकल्प करते हैं। तो जब तक आत्मा का निर्णय नहीं किया तब तक आत्मा के बार बार विकल्प होते हैं, ऐसा है, वैसा है, शुद्ध है, ऐसा है, जानने वाला है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से आत्मा की पहचान करते हैं। लेकिन एक बार आत्मा की सच्ची पहचान हो गई तो फिर बार बार आत्मा के बारे में नहीं सोचना। समझ में आया? अगर हमें बार बार सोचना पड़ रहा है तो क्या अर्थ है कि अभी पहचान में कोई कमी है। ठीक है कि नहीं? जैसे अब मैं विवेक कुमार हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, ये बार बार नहीं सोचना पड़ रहा ना। क्यों? कि पक्का श्रद्धान हो गया कि मैं विवेक कुमार हूँ। ऐसे ही जब तक मैं आत्मा हूँ ऐसा पक्का श्रद्धा नहीं होता, तब तक मैं आत्मा हूँ ऐसा बार बार चिंतन चलता है। तो यहाँ कह रहे टोडामल जी कि अब उसने निर्णय हो गया तो अब निर्विकल्प रूप से मैं आत्मा हूँ, ऐसा सुख भोगते हैं आत्मा का। अब उसको अनुभव में जाने की बात देखो कैसे कहते हैं। तथा जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तता था, अपना ज्ञान काय के द्वारा प्रवर्त रहा है? पांच इंद्रियों के माध्यम से और छठवां मन के द्वारा। वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। अब अपना ज्ञान कहाँ चला गया? केवल अंतरंग में सारे इंद्रियों के व्यापार छूट गए, मन में नाना प्रकार के जो अनेक प्रकार के विकल्प उठ रहे थे वो शांत हो गए और मन अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करने लगा। आत्म सन्मुख हो गया अपना ज्ञान। तो अपना ज्ञान आत्म सन्मुख हुआ और पहाड़ से हट गया, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है। वह ज्ञान कैसा है? क्षयोपशम रूप। क्षयोपशम रूप हो गया माने देखो क्या कहते हैं, इसलिए एक काल में एक गे ही को जानता है। समझ में आया? वह ज्ञान स्वरूप को जानने को प्रवृत्ति हुआ तथा अन्य को जानना सहज रह गया। ये जो अपना ज्ञान है, केवल ज्ञानी के ज्ञान की तो क्या विशेषता है? ये आत्मा को भी पूरा जानते हैं और सारे लोकालोक को भी पूरा जानते हैं। हमारा ज्ञान भी सुपर प्रकाश ही है,
कभी ऐसा नहीं समझना कि हमारे ज्ञान में कोई सुपर प्रकाशक बना नहीं, लेकिन अपना चेयोपम ज्ञान है तो उसकी ऐसी स्थिति है कि उपयोग जहाँ लगाता है वहाँ विशेष जानता है। समझ में आया? जहाँ उपयोग नहीं लगाता वहाँ जानता तो है लेकिन विशेष नहीं जानते। समझ में आया? जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो तो आपका सारा उपयोग यहाँ लगा हुआ है, लेकिन आपका हाथ इधर से इधर आ जाता है, ये आपको पता तो चलता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते। अंदर समझ में आया? हल्का सा आपके ज्ञान का गेय तो बनता है, लेकिन आपका उपयोग सारा ताकत कहाँ लगा रखी है? प्रवचन सुनने में। तो ऐसे ही जब अपनी आत्मा अपना ज्ञान स्वभाव अपने आत्मा के अनुभव में अपनी ताकत लगाता है तो गेय अपने आप छूट जाते हैं। बस ये कह रहे टूडमल जी। समझ में आया? बर का जानना रुक जाता है माने वो अपने ज्ञान का गेय विशेष रूप से नहीं बनता, माने उपयोग में आत्मा दिखता है। इसलिए एक काल में एक ही गेय को जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवृत्त हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। सहज ही रह गया, देखो इस शब्द होते बहुत समझने लायक। सहज ही रह गया मतलब हाँ, बोझा नहीं कि मुझे पर को नहीं जानना, पर को नहीं, आँख बंद कर लो, ऐसा नहीं। अपने आत्मा में अपने आप ही अंदर ऐसा आनंद आने लगा कि आँख कब बंद हो गई पता ही नहीं चला, सुनना दिखाई देना बंद हो गया, पांचों इंद्रियों का व्यापार रुक गया। रोका नहीं, अपने आप आनंद से रुक गया। जैसे अपन फिल्म देखने गए तो फिल्म में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी अपना उपयोग क्या हुआ कि बिल्कुल फिल्म में तन्मय होता गया, और तन्मय होता गया तो बाजू में पत्नी बैठी है या बाजू में अपने बच्चे बैठे हैं या दोस्त बैठा है, वो बात ही खत्म हो गई। तो वो है कि नहीं है ना? लेकिन और अगर फिल्म बेकार हो तो फिर सारों पे ध्यान जाता है। समझ में? ये लोग सही नहीं बैठते, बार बार पैर मारते समझ? इसका मतलब फिल्म सही नहीं है। तो ऐसे ही समझ में आया? अगर हमारा आत्मा में सही ध्यान घटित होगा, सही आनंद रूप ध्यान घटित होगा, तो गेय कहाँ लुप्त हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आँख कब बंद हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। पर पदार्थों का सुनाई दिखाई देना कब बंद हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन शर्त है कि आत्मा में सही उपयोग लगना चाहिए, और उपयोग लगने की शर्त है अपने में तृप्त होना चाहिए, अपने में संतुष्ट होना चाहिए। देखो एक आदमी, आप गांव में गए, शहर के आदमी थे, आप गांव में गए और वो अपने गांव में अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे अपनी खाट डाल के लेटा हुआ है, और तुम गए वहाँ पर, ठीक है कि नहीं? और वो आनंद से अपना बैठा है और तुम उसको सुना रहे हो कि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी रोड है, बहुत बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन उड़ता। ठीक है, अच्छा, समझ में आया? लेकिन वो संतुष्ट है, उसको ना गाड़ियाँ देखने का विकल्प आ रहा है ना भाई दिल्ली देखने का विकल्प आ, कुछ अपने मस्त है। समझ में आया? एकदम तृप्त है, और बढ़िया वहीं बैठे बैठे अपनी उसने जुनार की रोटी निकाली। समझ में आया? जुनार बोलते क्या बोलते? जवार। उसकी रोटी निकाली और अपना जरा सा उसने कुछ लिया, एक सब्जी ली, दाल, अपना खा रहा है, बस धीरे धीरे खा रहा है। और ये जो दिल्ली वाला है ये जल्दी जल्दी खा रहा है समझ में आया कि नहीं आया है? और वो एक रोटी का स्वाद ले रहा है, बढ़िया शांति से खा रहा है। और जो दिल्ली वाला सोच रहा है अरे पापड़ तो है ही नहीं, चटनी तो है ही नहीं, ये कैसी सूखी रोटी खा रहा है। देखो रोटी तो वही है लेकिन उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और जरा सा उसके पास गुड़ है तो वो उसका रसगुल्ले का काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं? और वो तृप्त है। तो देखो वो उतना तृप्त है कि इसके पास इतना होने पर भी इसे वो सुख का वेदन नहीं हो रहा जितना सुख का वेदन उसे हो रहा। आया समझ में? और उसे इतनी लंबी कहानी सुना रहे हो बॉम्बे की, दिल्ली की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई विकल्प नहीं आ रहा। अगर अब उल्टा करो, अब वो लालायत हो जाए देखने के लिए और उसको ये जम जाए, सही कह रहे क्या रखा है इस रोटी में, हमें तो बम्बई ले चलो, हमें तो देखो उसी समय अनंत दुख का वेदन हो गया। तो
वास्तव में एक्चुअल स्थिति क्या है कि सुख दुख आपके हमारे सोचने समझने से प्रारंभ होता है। अगर हम उसी में संतुष्ट हैं, जैसे हम अपनी आत्म स्वरूप में लगे और अपने को ये निर्णय हो गया कि गेहूं को देखने से मिलता क्या है, क्या रखा गेहूं को देखना, छोड़ो गेहूं को देखने नहीं, मैं तो अपने गायक में तृप्त हूँ, ये जो जान देख रहा हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है, यही मेरा स्वभाव है। ऐसी अंदर में श्रद्धा चले साथ में तो आत्मा का आनंद आता है। अहोभाव, अहोभाव की बड़ी कीमत है। एक माँ का काला कलूटा बच्चा है, नाक बह रही है, गंदा संदा है, मिट्टी में खेल रहा है, 2 साल का बच्चा है, काला धागा बांधे हुए, उसके पास कुछ पैजनियाँ भी नहीं है, गरीब का बच्चा है जैसे होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसी बच्चे को ऐसे कोली भरती है, चूमती है। समझ में आया कि नहीं? तुम्हें मैंने देखने में लगे कितना गंदा है, और वो उसको चूम रही है, उसके गालों की पप्पी ले रही है, उसकी नाक ऐसे करके ऐसे पोंछ देती है और ऐसे कर देती, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। देखा तुमने, माँ को तो देखा ही होगा। देखो माँ अपने बच्चे की गंदगी ऐसी खुशी खुशी साफ कर देती है, उसे कोई विकल्प नहीं। और काला कलूटा है बिल्कुल, तो भी उसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि भाई काला कलूटा दिखता कहाँ है, अपना दिखता है। समझ में आया है? और वही बच्चा तुम्हें दिया जाए तो तुम तो तुरंत हटाओ उसको। ऐसे होता है ना, अपन किसी का बच्चा ले रहे हो, खिला रहे हो, छोटे बच्चे होते हैं, और वो बाथरूम कर दे तो अपन तुरंत उसकी माँ को देते हैं। देखो उसकी माँ कुछ नहीं करती, बड़े प्रेम से ले लेती है, कहती लाओ, मैं बदल के दे देती है। तो ये मेरा प्रश्न है, उस बाथरूम में कौन सा सुख मिल रहा है? उस गंदगी में कौन सा सुख मिल रहा है? काले कलूटेपन में कौन सा सुख मिल रहा है? वो तो सुख का लक्षण तो हो नहीं सकता भाई साहब। लेकिन सुख का लक्षण वो नहीं है, सुख का लक्षण जो अपनापन है, मेरा बेटा है भाई, ये सुख है भाई। देखो गजब की बात समझो बद्रसेन जी, सुख के लिए चीज साफ सुथरी होने की जरूरत कहाँ है? सुंदर होने की जरूरत कहाँ है? अपनेपन की जरूरत है। पकड़ में आए कि नहीं? बोलो, अपने अपने बच्चे अपने को सब अच्छे लगते, भले ही अवगुणी हो, भले ही वो जैसे हो, तो भी अपन उनमें गुण खोज ही लेते हैं। भले अपन इतनी बुराई करते ना अपने बच्चों की, तो भी अंदर खाने कुछ भी कहो, वैसे तो बहुत बुरा है लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे मेरी कभी बात नहीं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं, जब मौका आता है तब तो मान जाता है। देखो समझ में आया? वो कहीं ना कहीं खोज लेता है कि नहीं, कि तुम्हारा बेटा बहुत पतला दुबला तो है, ये तो बात सही है, लेकिन वे मोटे बच्चे कोई काम के नहीं होते, एकदम दौड़ लगाता है, तेज है। तुम्हारा बेटा पढ़ने लिखने में तो होशियार नहीं है, तो क्या होता पढ़ने लिखने में, इतना अच्छा क्रिकेट खेलता पूछो मत। वो भले ही वो, मतलब समझ रहे हो ना, वो अपनी वस्तु में अवगुण ही अवगुण देखे, ऐसा 3 काल में संभव। अपन देखो अपने शरीर में अपनापन है ना, हम कहे बसंत जी आपकी हाइट छोटी है, तो क्या हुआ भाई साहब, हल्का फुल्का हूँ, अभी चढ़वा लो तुम, सब में सके एकदम बोल रहे। देखो अपन उसमें अब क्या बोला है, आया समझ में? तो अपनापन की बहुत कीमत है। ये आत्मा में जो हमें आनंद नहीं आ रहा है, वो अपनापन नहीं होने से आ रहा है। ये अपनापन इसलिए नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा में अपनापन है नहीं, और आनंद खोजने जाते तो पता लोग क्या कहते हैं, तो हमने जान देख लिया, अब क्या करें? और देख लिया अब आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव, अब क्या करें? मैंने समझ गया वो क्या करेगा। मैं कह रहा हूं कि उस माँ से पूछो ना, इस सड़े गले बच्चे का तू क्या कर रही है? फेंक दे उठा के, सूसू पोटी करता है, नाक बह रही है, काला कलूटा है, इसका बाप ही बेकार है, बेटा कहाँ से सही हो जाएगा? तो भी बाप से चिढ़ता ही रहे, लेकिन वो बच्चे को जिसको जन्म दिया है, देखे तुमने, तलाक हो जाते बच्चे नहीं छूटते। तलाक हो गया तो बच्चा उसी का पिता का है ना, होगा, बात खत्म हो गई, बच्चा मेरा है। ये है अपनेपन का खेल, ये है अपनेपन की कीमत। अरे हमें आत्मा हूं ना, मैं आत्मा हूं, अब चाहे आत्मा में दुख मिले चाहे सुख मिले, मैं तो अपने को आत्मा ही मानूंगा, और मुझे क्या लेना देना, ऐसा जानते ही अनंत सुख मिलता है। आप समझ गए? हम आत्मा में लड्डू पेड़ा जैसा सुख खोजने जा रहे हैं।
वहाँ लड्डू पेड़े जैसा कोई सुख दुख नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा नियम होता प्रकृति का कि सुंदर बच्चा होगा तो ही माँ प्रेम करेगी, काला कलूटा होगा क्यों तो नहीं करेगी, बोलो क्या होता? ऐसा नहीं होता। गजब की प्रकृति है। शेर का बच्चा इतना दुष्ट होता है शेर, लेकिन अपने बच्चे को नहीं खाता। कितनी भूख लगी हो अपने बच्चे को खाता है। बोलो कितनी आश्चर्यकारी बात है कि नहीं है। और मजेदार बात प्रकृति में देखो, नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। तो वो खा इसलिए जाती है कि अगर वे बच्चे सारे जिंदा रह जाएं तो इस दुनिया में सांपों के अलावा कुछ ना बचे। लाखों अंडों को जन्म देती है वो एक बार। कितने बच्चे, अगर वे सवरे सांप बच जाए तो सांप ही सांप देखे दुनिया में। तो भैया आचार्य कहते प्रकृति देखो, शेर सबसे कम है दुनिया में। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसको इतनी भूख लगती है तो अपने बच्चे को नहीं खाता, पालता है उसमें, उसके लिए अपनी जान भी दे दे। जानवर गाय बैल भैंस सब अपने बच्चों को करते हैं। आचार्य कहते ये सारी कीमत अपनेपन से आती है। मेरा चेउपसम ज्ञान कम है इसलिए मेरा आत्मा कमजोर है, नहीं, मेरा है। चेउपसम ज्ञान कम हो तो हो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन अपनापन काय में चाहिए? अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में चाहिए तो आत्मा का आनंद प्रकट। और आनंद यही है कि वो अपना है। और कैसा आनंद है? कभी अलग नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, कभी उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना, सदा काल ज्ञान 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 रूप रहना है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं जो आत्मा हूँ मैं कभी मरने वाला आत्मा नहीं हूँ, मेरे में कोई विकार होने वाला नहीं है, मेरे में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, सदा काल एक रूप रहूँगा। ऐसा मैं आत्मा हूँ, ये सोच सोच कर कितना आनंद आना चाहिए। पर्याय बदलती रहती हैं, संयोग बदलते रहते हैं, मैं अंदर त्रिकाली ध्रुव ज्यों का त्यों रहूँगा, ऐसा सोच सोच कर कितना आनंद आना चाहिए। लेकिन अपन आत्मा के ध्यान में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान घटित नहीं होता। कई लोग ध्यान करते ना आत्मा का तो रिद्धियों के बारे में सोचते हैं कि कोई रिद्धि आ जाएगी, कोई शक्ति बढ़ जाएगी, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। और अब जानना देखना हो रहा है, जानना देखना हो रहा है, जानना देखना हो रहा है, अब क्या करें? ये जानना देखना हो रहा है और दुनिया का कोई विकल्प नहीं आ रहा है, यही परम आनंद की दशा है। इसको स्वीकार करो, इससे अलग कोई आनंद नहीं है। क्या बोले रमेश जी? अगर राग द्वेष रहित जानना देखना हुए तो समझ लेना दुनिया का सर्वोत्कृष्ट आनंद ही है। और है क्या आनंद? राग द्वेष महादुख रूप लगे और राग द्वेष से रहित परिणति महासुख रूप लगेगी, लेकिन राग द्वेष दुख रूप नहीं लगते, इसलिए राग द्वेष से रहित परिणति सुख रूप नहीं लगती। क्या बोला? नहीं समझ में आया? क्या बोला मैंने? भाई आदिवासी जंगल में रहते थे और हमेशा काले काला 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 ही रूप देखा, कभी गोरापन वाला रूप देखा ही नहीं, तो उन्हें उनमें ही से सुंदर हो जाता है उनके लिए। आप समझ गए? कभी उससे भिन्न कुछ देखा ही नहीं। ऐसे ही हमने राग देश से भिन्न कोई चीज देखी ही नहीं। हर जगह राग देश करने की आदत है। जो भी वस्तु जानी राग द्वेष से ही जानी। इसलिए आत्मा में भी जाता है तो कहता है जानने देखने में लाभ क्या है? जानने देखने में देखो, आदमी मंत्र प्राप्ति के लिए महीनों ध्यान कर सकता है। काहे के लिए? मंत्र की सिद्धि के लिए। कितना ध्यान कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्योंकि उसे लगता है ये मंत्र पढ़ूंगा तो रिद्धि मिल जाएगी, तो मजे आ जाएंगे। आया समझ में? लेकिन हम आपसे कह रहे कि वेद ज्ञान का मंत्र रोज जपो, तो तुम कहते क्या मिलेगा? हम कहते जानना देना। उसको कहते हम उसका क्या करें? क्योंकि हमें आदत क्या पड़ी है कि कुछ मिले, कुछ मिले। लेकिन आत्मा को कुछ मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक है, उसे किसी की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये बात जानकर आनंद नहीं आता?
आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, इस बात का आनंद नहीं आता आपको, इस बात से प्रसन्नता नहीं होती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आचार्य कहते ऐसे अपनी आत्मा में तृप्ति हो, चाहे ज्ञान में कुछ भी गे झलकते हो, कितने ही दुनिया में रंग राग के नाटक होते हो, तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि इनमें मेरा कोई सुख है ही नहीं, मैं तो अपने में परिपूर्ण तृप्त हूँ, मैं तो जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, यही मेरी मर्यादा, यही मेरा पौरुष, यही मेरा पुरुषार्थ, यही मेरा आनंद, मैं अपने में तृप्त हूँ। देखो किसान है, अपनी किसानी कर रहा है और अपना खुश है, अपने खेतों में लगा हुआ, उसे कोई विकल्प नहीं, आनंद में जीता है। और जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं, शहर में आ गया, करोड़पति बनने की इच्छा जग गई, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगाने की इच्छा लग गई, देखो सबसे ज़्यादा दुखी वो ही है। आया समझ में? तो अपने को पहले इस आत्मा हूँ ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होनी चाहिए, अंदर तृप्ति रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे पता चल गया मेरा बेटा भविष्य में क्या बनेगा, मुझे इस आत्मा से क्या मिलेगा, ये बेकार की बात है। बस मैं आत्मा हूँ कि साहब केवल ज्ञान होगा, होता हो नहीं होता हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ और मेरा अपनापन इसमें है, इस बात का बहुत आनंद आता है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को ये सोचकर प्रेम नहीं करती कि बड़ा होके कलेक्टर बनेगा, नहीं समझ में आया, उसे तो बस उतने होने में बहुत आनंद आता है, मेरा बेटा है। जैसे ही मैं आत्मा हूँ ये मुझे पता चल गया, और अनादिकाल से अपने को आत्मा नहीं देखा, नहीं जाना, ये बहुत बड़ी भूल थी, अब ये भूल मिट गई और आत्मा ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया, अब मुझे अपने स्वरूप में रहना है। जैसे दुनिया में अपन किसी दूसरे के घर में बैठे हो तो अपने घर जाने की पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती अपने घर जाने, तो वो पूछे तुम्हारा मेहमान कि अपने घर जाके क्या करोगे, अच्छा सही बताओ अपने घर पे आके क्या करते हो आप। जैसे मान के चलो आपका काम धंधा बंद हो गया, कोई करते तो कुछ हो नहीं, तो चाहे उसके घर में बैठे हो और चाहे अपने घर में बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आप अपने घर क्यों आना चाहते हो, प्रश्न है, बताओ। नहीं, अपने विकल्प रहेंगे, विकल्प होंगे, और बोलो, और सोचो। अरे भाई सीधा गलत है, अपने घर है तो अपने घर में जाएंगे ना, हम विकल्प, हमारा घर है ना, हम तुम्हारे घर में क्यों बैठे, समझ में आया? हम तुमने हमें कमरा भी दे दिया, हम लोग जाते हैं ना जैसे विद्वान, हम प्रवचन करने जाते हैं, तो जैसे हम बजसेन जी घर पर रुके, हम भोजन करने जाएंगे इधर, तो लोग क्या होता है जिनके भोजन कर, अरे पंडित साहब यहीं आराम कर लो, क्या बोलते हैं, यहीं आराम कर लो, तो हम लोग वहाँ आराम करते नहीं, हम कहते नहीं हम वहीं जाएंगे जहाँ रुके हुए, तो बोलते अरे सब सबरे घर पर आए, हमने कहा नहीं अभी तो वो अपना है जिसमें हम रुके हैं वो भी अपना, क्योंकि अब 8 दिन के लिए सिलेक्ट हो गया है, एक कमरा मेरा है, तो मैं जब मेरा कमरा है तो मैं तुम्हारे यहाँ क्यों रुकूं, प्रश्न समझ में आया? हाँ, मेरा कोई कमरा ही नहीं होता तो वास्तव में मैं कह देता कि भैया अब तुम्हारे यहीं आराम कर लेता हूँ। ऐसे ही आचार्य कहते जब अपना निज घर है तो पर घर में जाना क्यों। अब आप हर चीज को सुख दुख से मत जोड़ो, विकल्प और निर्विकल्प से मत जोड़ो, वरना वो लोग कसाय पड़ जाती। तुम तो ये कहो कि भाई साहब तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा घर है तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूं। आया समझ, मैं आत्मा हूं और आत्मा आत्मा में रह सकता है, तो मैं पुद्गल में क्यों रहूं, मुझे तो अपने घर में रहना है। तो जैसे उसके घर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर भी अपने निज घर में जाने का भाव रहता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि इस आत्मा को इस पुद्गल की संगति से सुख तो मिलता ही नहीं है, और प्रश्न ये है कि पुद्गल की संगति करना क्यों जब अपना आत्मा स्वयं परिपूर्ण है। तो अपन एक बात बताओ, लोक में हम आपके घर आवे 10-11 बज रहे हैं और हमारी पत्नी ने भोजन बना लिया, हमें पता है, और आप हमें भोजन कराते तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब सॉरी हमें अपने घर जाना है। क्यों, भोजन जैसा यहाँ है, अरे
हमारे घर में है ना भाई बना हुआ, हम क्यों करें तुम्हारे कि हमारे लड्डू पेड़ा बने, कुछ भी बने हो। लोग में ऐसी व्यवस्था है ना, ये अपनी व्यवस्था ऐसी। आचार्य कहते आत्मा जब परिपूर्ण ज्ञायक सुख स्वरूप है तो ये सुख के लिए पुद्गल की तरफ तुम क्यों जाते हो। और मजेदार बात है, पुद्गल में कोई सुख है नहीं, अनंत दुख है, अनंत आकुलता है। तो अपन को ऐसे भाव से अपने स्वरूप का ध्यान घटित होता है। ऐसा निर्णय जिस जीव का होता है वो शांति से अपने स्वरूप का ध्यान करता है। लेकिन अपन पुद्गल में इतने खोए हुए हैं कि अपन को निज घर की खबर ही नहीं है, तो गारंटी से अपन कभी आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। और ये आत्म ध्यान शब्द जो है ना, ये क्या है, इमेज ऐसी बन गई आत्म ध्यान। तो ऐसी इमेज बन गई कि जैसे ध्यान करना माने कोई कार्य करना, ध्यान करना माने कोई कार्य करना नहीं है। ध्यान करना माने निज घर में आनंद से रहना। ध्यान कोई वर्क नहीं है, ध्यान कोई पुरुषार्थ नहीं। ध्यान माने मुझे अपने घर की खबर पड़ गई और अपने घर में बैठा। बस आप जैसे अपने घर में रहते हो तो इसमें आपको लगता है कि मैं कोई पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोई ताकत लगा रहा हूँ, कोई मेहनत कर रहा हूँ। मैं कहूँ और बसंत जी क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो कि मैं अपने घर पे हूँ। अरे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर पे हो। कोई कहता है अरे भाई अपने घर पे रहना माने आनंद में रहना। और ये कहें कि भैया मैं चांदनी चौक पे हूँ, कहीं काम से आया हूँ, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन अपन ने आत्मा में जाने को समझ लिया है मेहनत, और ये पुद्गल के कार्यों को समझ लिया है सुख। नहीं समझ में आया? अरे भाई अपने आत्मा में जाना कोई मेहनत नहीं है, अपनी आत्मा में जाना तो अपना स्वभाव है। अपने निज घर में रहना तो अपना स्वभाव है, और स्वभाव में कोई मेहनत नहीं होती। नहीं समझ में आया? पानी स्वभाव से शीतल है तो उसे शीतल होने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पानी को गर्म होना हो तो उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी और निमित्त की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अपन को क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमन करना हो तो निमित्त भी चाहिए, संयोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अपने ज्ञान स्वभाव में रहना हो तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वभाव में कोई मेहनत नहीं लगती। तो बोलो, लेकिन अनादि काल से ऐसा अभ्यास किया है, ऐसा विपरीत अभ्यास किया है कि जो सरल सहज कार्य है वो कठिन लगता है, और जो महाकठिन है वो कर करके सरल लगता है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्या? लोक में भी व्यवस्था देखी जाती है ना, जो आदमी जीवन भर आराम से नहीं बैठा वो आराम से बैठ नहीं सकता। कई लोगों को रहता है ना कि जिंदगी भर कोई काम 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 काम, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर होते रहे। अब 60-65 साल में गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, अब लेकिन उन पर शांति से नहीं बैठा जाता। उनको कोई ना कोई काम चाहिए, कोई ना कोई दिमाग लगाना चाहिए, कहीं ना इधर से उधर होते रहते। उनसे कहो कि शांति, घर वाले भी कहते शांति से बैठो ना, कहते बैठे ही नहीं जाता। बोलो, शांति से बैठना कठिन है और दौड़ना सरल लग रहा है। ये पागलपन है कि नहीं? अनादि काल से हमारा पागलपन यही चल रहा है। हमें आत्मा का ध्यान कठिन लगता है और पुद्गल में रमना सरल लगता है। हमें पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, इनका सेटलमेंट करना सरल लगता है और आत्मचिंतन कठिन लगता है। जबकि पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, घर गृहस्थी चलाना क्यों है, मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात है। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो मोक्ष को छोड़ के आ रहा था, तो जिम है वहाँ, जिम, तो जिम से कुछ महिलाएं निकल रही थी। समझ में आया? तो मुझे एकदम ध्यान में आया कि देखो आजकल महिलाएं शरीर को मेंटेन करना सीख रही हैं, गृहस्थी मेंटेन हो नहीं रही। समझ में आया कि नहीं आया? पहले की महिलाएं शरीर को मेंटेन करे चाहे नहीं करे, गृहस्थी बहुत अच्छी मेंटेन करती है। अब आजकल की महिलाओं को फिगर की बड़ी चिंता है, समझ में? बड़ा एकदम जा के 5-5 हज़ार रुपये खर्च करके, समझ में आया? और पता चला पति नहीं संभल रहा, पता चला बच्चे नहीं संभल रहे, 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही बहन जी से, होटलों से मंगा के खा रहे। समझ में? तो एक गृहस्थी चलाना कोई मजाक है क्या?
है। लेकिन आचार्य कहते गजब की बात है, गृहस्थी जैसे काम भी कर लेता है लेकिन आत्मचिंतन में इसको समय नहीं मिलता। जबकि आचार्य बताओ आत्मचिंतन करने में क्या चाहिए, चलो बताओ। जैसे अभी अपन को आत्मचिंतन करना हो, इसके लिए क्या चाहिए बोलो? जहाँ बैठे हो, जैसे बैठे हो वहीं आत्मचिंतन कर सकते हो बिना किसी जरूरत के। बोलो कितना सरल है। और सुनो गजब की बात है, सबसे सरल है और सबसे सुखरूप है। मैंने अभी परसों नरसों बताया था ना बसंत जी को, प्रकृति ने हमें सिस्टम दिया है बहुत गजब। जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा उपलब्ध है। बताया था ना मैंने, एक योगी आया था कोई हिमालय से, उसका इंटरव्यू था, मैंने वो सुना। हिमालय में रहते वो योगी जी, तो उन्होंने बताया कि ध्यान कैसे होता है, तो ध्यान के बारे में बता रहे थे। तो देखो बोले मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, इनके बिना मनुष्य या जीव जाति कोई रह नहीं सकती। तो बोले साहब वो 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? बोले भोजन, क्या चाहिए मनुष्य को? भोजन के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन बोले भोजन मनुष्य की आवश्यकता तो है, लेकिन अगर 1 महीने तक भोजन नहीं मिले तो भी वो जिंदा बना रह सकता, मरेगा नहीं। ठीक है कि नहीं? इसलिए भोजन इस रूप में उपलब्ध है, समझ में आया, कि तुम्हें रोज खाने मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। फिर बोले साहब दूसरे नंबर पे है पानी, समझ में आया। तो जैसे अगर अपन को भोजन करना हो तो हर एक कदम पे भोजन नहीं मिलता, समझ में आया। थोड़ा आधा किलोमीटर के बीच में कहीं कुछ मिलेगा, फिर ऐसा समझ में आया। तो भोजन ऐसा है। लेकिन पानी, बोले साहब पानी चाहिए आदमी को 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे में पानी नहीं मिला तो वो निकल लेगा। आप समझ गए? तो बोले पानी उस मात्रा में अवेलेबल है। फिर तीसरे नंबर पर आदमी को सबसे ज़्यादा है सांसों की जरूरत, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कितने मिनट नहीं मिले तो अपन मर जाएंगे? बोलो 3 से 4 मिनट अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो अपन खत्म हो जाए। तो बोले ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि तुम कहीं पर रहो उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ता, ऑक्सीजन 24 घंटे। समझ में आया? तो बोले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रकृति में सबसे ज़्यादा है। ठीक, इतनी बात में। तो बोले बस अब ऐसा ही ये ध्यान है, बिल्कुल ऐसे ही कि ये सांस जब आती है तो अंदर की तरफ जाती है, तो ये अंदर की तरफ जहाँ तक जाती है तुम उपयोग को वहाँ तक ले जाया करो, वहाँ परमात्मा है। उपयोग को वहाँ तक ले जाया करो जहाँ तक सांस, जैसे सांस, तो सांस अंदर लेना तो वो कहते सांस के साथ उपयोग को भी ले जाओ, ज्ञान को भी ले जाओ, और वो सांस जाके जहाँ रुकती है वही आत्मा है। तो बोले वहीं रुक जाओ। समझ में आया? और जब सांस बाहर जावे तो समझ जाओ जो बाहर जा रहा है वो मेरा नहीं। तो ऐसे सांस के प्रयोग से ध्यान के प्रयोग घटित होते हैं, ऐसा हमने बताया। तो एक प्रयोग करने का तरीका हो सकता है, लेकिन आचार्य कह रहे कि इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, अपन तो इससे भी आगे हैं। सांस तो लेनी पड़ती है, समझ में तब आती है। आत्मा तो लेना भी नहीं पड़ता क्योंकि अपन आत्मा ही है। और अपन आत्मा के सांस के बिना कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? 3 मिनट। लेकिन आत्मा के बिना कितनी देर जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आत्मा 24 घंटे अवेलेबल है, वो आधा सेकंड के लिए भी हमसे अलग नहीं होता। बोलो, और हम आत्मा आधा सेकंड के लिए अलग नहीं होता, इसलिए हमें आत्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम स्वयं आत्मा है। और हमें देखने की आदत क्या पड़ी है? दूर पर पदार्थ को, जो अपने से दूर हो। आया समझ में? और जो चीज जितनी ज्यादा उपलब्ध है उसकी उतनी ही कीमत कम है। ये भी एक मनुष्य की नेचर है। बोलो ऑक्सीजन की कीमत अभी पता चल गई थी ना कोरोना में, है कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। और अभी ऑक्सीजन पूरे में बह रही है, सारे में ऑक्सीजन व्याप्त है, तो कोई नहीं देखता ऑक्सीजन की तरफ। और यही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो झटपट आ जाए।
ऐसे ही आत्मा 24 घंटे उपलब्ध है। 1 सेकंड के लिए भी जानने देखने का कार्य बंद नहीं होता, तो फिर भी ये जानने देखने वाले को जानता देखता नहीं है। और जिन पर पदार्थों को अपने ज्ञान में झलकता है, जानता है, उनमें ही राग द्वेष करता रहता है, उनमें ही सारा उपयोग लगा के रखता है। और वो जानने देखने वाला गायक स्वभाव जो 24 घंटे उपलब्ध है, अरे ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम तो कभी कभी क्षण क्षण बाद बदलते हैं और सदा काल नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते, एक रूप नहीं रहते। और मेरा जानने देखने वाला गायक स्वभाव सदा काल एक रूप है, 24 घंटे उपलब्ध है। और फिर भी मैं पूछता हूँ कि आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ है, आत्मा का ध्यान कैसे होता है। तो आचार्य कहते हैं कि गारंटी से तुझे आत्मा के संबंध में भूल है, तू आत्मा को पहचानता नहीं है। क्योंकि जो जीव आत्मा को पहचानता है उसे आत्मा का ध्यान ऑटोमेटिक होता है। या तो आत्मा के बारे में हमारी पहचान गलत है, तब तो हम पूछते हैं कि आत्मा कहाँ है, या इसलिए हमारा ध्यान नहीं होता। तो देखो, ध्यान करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं, बस ध्यान करने की एक ही शर्त है कि तुम्हें अपने आप में तृप्ति का अनुभव होना चाहिए, तुम्हें अपने आप में परिपूर्णता का भान होना चाहिए, तुम्हें किसी पर पदार्थ की आवश्यकता बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, देहादिक से भिन्न ज्ञान स्वभाव की प्रतीति होनी चाहिए। ऐसा जिस जीव के निर्णय होगा, ऐसा जिस जीव के श्रद्धान होगा, और जो अपने निज घर में रहने को ही परम आनंद मानता है। समझ में आया? अपने अपना ये स्वाभिमान है कि हम निज घर में रहें। देखो भाई, मैं गरीब हूँ तो अपने लिए हूँ, तुम्हारे घर दरवाजे तो नहीं है तब पैसा मांगने लोग में कहते ना, तो इस बात का आनंद आता है कि नहीं आता? क्या रह मन बेनर मर गए जो नर मांगन जाए, और उनसे पहले बेमरे जिनके से मुख निकलत ना है, जिनके मुख निकलत ना है। तो आचार्य कहते कि जो मांगने चला गया वो तो मर गया। ऐसे ही हमें ये पुद्गल में सुख दिख गया तो मरे हुए हैं, हमने अपना स्वाभिमान बेच दिया। अगर हमें सोना चांदी मकान दुकान में सुख दिखता है, बोलो अरे ये पुद्गल का वैभव पुद्गल संभालेगा, मेरा आत्मा क्यों संभालेगा? मेरी आत्मा के पास कम वैभव है क्या है? मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, सर्वज्ञता मेरा स्वभाव है, अनंत अनंत पदार्थ मेरे ज्ञान में झलकते हैं। है सोना ये 2 कौड़ी का, इसको जानता मैं हूँ तो ये सोना है तो पुद्गल और क्या? अरे तुम मुर्दे के सामने डाल दो डायमंड सोना चांदी डाल दो सब कुछ, मुर्दा क्या करेगा? क्योंकि उसको जानने वाला गायक चाहिए, तब वो सोना सोना है। गजब की बात है। ऐसी बात होकर भी आत्मा की महिमा नहीं आती, आश्चर्य की बात। महिलाओं को सोने की महिमा आती है, सोने के जानने वाले गायक की महिमा नहीं आती। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के पास 10 किलो सोना आ जाए और तुम मर जाओ, मंजूर है? फिर क्या करेंगे? तो फिर जिस एक के बिना सब बेकार है, क्या? जिस एक के बिना सब बेकार है, मूर्ख उस एक की कीमत नहीं करता है। अरे बारात में दूल्हे गायब हो जाए तो बारात 2 कौड़ी की है। बोलो, जिस बारात में अरविंद जी तुम जा रहे हो और पता चले कि दूल्हा भग गया, उसके यहाँ जाओगे फिर? भाई साहब तुरंत लौटाओगे उल्टे पाव, क्योंकि मेरे पास स्वागत नहीं होना है, पिटोगे। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक ठाकुर की बारात में मैं गया समझ में आया, तो जनमासा होता है, जनमासा वहाँ बारात रुकती है। तब ठाकुर की बारात थी, मैं 8वीं 9वीं क्लास पढ़ता हूँगा। तो गए भैया, पहले तो ऐसा गांव में रहते थे तो किसी बस में चढ़ने मिल गया,
कहीं ऐसा निकलने मिल गया तो बड़ा मजा आता था, चले गए भी बारात में। अब वे तो सब ठाकुर वाकुर तो दारू वारू पीते हैं और वो बेड़नी ले जाते नाचने वाली, समझ में आया। सो वहाँ गए, सो वो तो उसने दारू पी ली, किसने, दूल्हे ने अब दारू पी ली, दुख हो गया वो तो, समझ में आया। और जो बारात वालों को गालियाँ पड़ी और जो उनने फिर भगाया, ऐसे ऐसे लोगों से शादी होनी है हमारी, तो बड़ी माफ़ी मांगी। रात के 4-5 बजे बड़ी मुश्किल से शादी हुई, तो सारे बाराती भूखे और सब लड़ाई झगड़े। तो आचार्य कहते कि जो मूल है, एक के बिना सब बेकार। ऐसे ही अरे जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये सारे जगत का वैभव किस काम का है। और अगर मेरे ही रहने से इस वैभव की कीमत है तो मैं क्यों ना मेरी कीमत करूँ, क्यों ना मैं अपने ज्ञान तत्व को जानूं। ओहो, मेरे ज्ञान तत्व की सारी महिमा है। सोचो बात, कोई आदमी कोमा में चला जाता है और मुकेश अंबानी का बाप ही क्यों ना हो, वो सारा वैभव पड़ा रहता है और उसका कितना सुख है उसके पास। बोलो, हम ही कोमा में चले जाएं, हैं? बोलो, चलो छोड़ो यार, कोमा बोमा बहुत बड़ी बात बोल दी। पैरालिसिस हो जाए और पड़े रहे पलंग पे और अरबपति हो, कितना सुख है। और जाके उससे कहना पैरालिसिस वाले से, क्या हो गया, एक ही तरफ का हिस्सा खराब हुआ है, हो जाने दो, तुम्हारा पति तो हो कम से कम। वो कहेगा इसको भगाओ पहले, सबसे पहले ये कौन सा पागल है भाई, बोलो बोलो। और बोलना, अरे क्या हुआ, पैरालिसिस ही तो हुआ, तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर है, तुम्हारे बच्चे कितने बढ़िया है, आज्ञाकारी। बोलो कैसा लगेगा, कैसा ये वचन तुम्हें कैसे लगेंगे। आचार्य कहते इस आत्मा का तिरस्कार करके पुद्गल का आदर करता है, ये तुझे दुखरूप अवस्था नहीं दिखती। ये पुद्गल में कोई दम है, 2 कौड़ी का है पुद्गल। इसको निहारने वाला गायक नहीं हो तो ये पुद्गल ही ना रह जाए। समझ में आएगी नहीं। अरे 6 द्रव्यों का ज्ञाता हूं मैं, ये 5 द्रव्यों की सत्ता मैं बताता हूं कि 5 द्रव्य, वे तो बेचारे अपनी सत्ता भी नहीं बता सकते कि वे है। पुद्गल को यही नहीं पता कि वो पुद्गल है, उसकी सत्ता है। वो भी मुझे पता है, माइक तो माइक है बेचारा, इसे क्या पता कि मैं क्या चीज। बताओ, गजब गजब की बात है। एक भजन है बहुत अच्छा, भी तो ध्यान नहीं आ रहा। चेतन तुम तो हो ज्ञान स्वाभाविक, काय भय अज्ञानी। सब चेतन अखियां खोलो ना, सुनाते थे उत्तम चंद पंडित जी। वो चेतन अखियां खोलो ना, तुम तो हो ज्ञान स्वभावी, जड़ पे क्यों मरते हो ना। चेतन अखियां खोलो ना, बहुत अच्छा भजन था वो। हे चेतन तुम अपने को जानो है। वो क्या है, चैडाल पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। अरे मेरी चाल तो सबसे न्यारी है, मैं तो सबसे न्यारा तत्व हूँ। मेरे ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता है और मैं अपने को नहीं देखता, मैं अपने ही से प्रसन्न नहीं होता। मेरे ऐसा समझ लो, मेरे घर में आके लोग खुशी मनाते हैं और मैं उसी घर में दुखी हूँ। लोग मेरे घर में आके कहते वाह आपका घर कितना बढ़िया है, आपके घर में कितना अच्छा झूला है, आपके घर में कितना अच्छा गार्डन है। समझ में, और मैं उदास बैठा हूँ। आश्चर्य की बात है कि नहीं। ऐसे ही मेरे गायक में ये सारे गे झलकते हैं, उछलते कूदते रहते हैं और मैं मूर्ख चंद इन गेवों में लगा रहता हूँ। मुझे इनमें सुख दिख रहा है और वो कह रहे हम तो तुम्हारे आंगन में खेलने आए। तो ऐसे अपन को अपने गायक भाव का निर्णय करना, तत्व का निर्णय करना। ध्यान कठिन नहीं, जहाँ अपनापन होता है वहाँ ध्यान अपने आप होता है। और हमें तो सीधी बात है, हम तो ईमानदार व्यक्ति हैं। अब हम अपने घर में रहेंगे, अब हमारा घर बन गया, हमें अपने घर का पता चल गया, हम दूसरे के घर में 1 सेकंड भी क्यों रहेंगे। बोलो, ऐसे अब हम तो अपने निज घर की श्रद्धा करेंगे,
समझ में आया? जमीन बढ़ गई है, नींव बढ़ गई है, जमीन मिल गई है, थोड़ी देर में महल बनने वाला है, और जब तक नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, तब तक यहाँ रहना, लेकिन श्रद्धान में तो अपने निज घर में रहना। सम्यक दृष्टि माने क्या? जो श्रद्धा से अपनी आत्मा में रहता है और चारित्र की कमजोरी से पुद्गल के साथ घूमता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो पुद्गल के साथ नहीं घूमता, वो तो अपने ज्ञायक के साथ ही घूमता है। लेकिन मजबूरी है कि उपयोग अंदर में स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए वो बाहर पुद्गल आदि में जाता है। बस इतनी सी बात है। हमारा उपयोग गेयों में चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा गेयों में ना जाए, इस बात का विवेक, इस बात का ध्यान रखना धर्म है, पुरुषार्थ है। ठीक है। सहजानंदी